कितने सारे बेरीज। हाँ, बहुत सारी हैं। क्या ये पक गए हैं? अब खट्टे हैं। ओह, बहुत सारे बेरीज। कल जब हम स्कूल के पीछे की झाड़ियों में टहल रहे थे तब हमने उन्हें देखा। बहुत सारी बेरीज थी। सारी झाड़ियाँ उनसे भरी हुई थी। वो मीठी थी पर कुछ बेरीज खट्टी भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाने में बड़ा मजा आया। सचमुच शिज़ुका? बहुत अच्छा, मुझे भी वो चखनी है। चलो हम साथ में चलते हैं। वो हमारी सीक्रेट जगह होगी। वो जगह किसी को मत बताना। क्या किसी को मत बताना? हे नोबिता, मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगह कहाँ पर है? तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब कितना भोला बन रहा है। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब बताओ वो बेरीज के खेत कहाँ पर हैं? बेरीज? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो इसका मतलब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, क्यों? मैंने कहा है नहीं पता तो नहीं पता। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ, इसे क्या हो गया? लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है। वो अपना मुंह जरूर खोलेगा। मुझसे कोई बात छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तो डर ही गया। बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा किया। अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता। तुम सही कह रहे हो। वो सारी बेरीज खा जाता। जहाँ तक मैं जियान को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों, ठीक कहा ना? नोबिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो बेरीज इतनी मीठी थी। मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। हम बेरीज को बचाएंगे। चलो चलकर उनमें से कुछ खा लेते हैं। हाँ! और मैं शिज़ुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? अरे आ रही हूँ। हेलो, ये नोबी का घर है? ओह, मिस्टर टनाका। जी बताइए, आपने फोन कैसे किया? ओह, आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड अभी मछली पकड़ने गए हैं। ओह, क्या ये जरूरी है? हाँ, हाँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूंगी। अच्छा, गुड बाय। ओह, अब क्या करूं? क्या उन्हें डैड से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है। वो तो मछली पकड़ने गए हैं, अब उन्हें कैसे कांटेक्ट करें? मेरे पास कुछ है। मैं वो यूज करता हूँ। क्या यूज करोगे डोरेमोन? वो है मैसेज कैनन। मैसेज कैनन? हाँ, जो तुमसे दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो। नोबिता के डैड को ढूंढो। नोबिता के डैड को ढूंढो। ओ? हाँ, डैड वहाँ पर है। वो रहे डैड। ओ, ये तो तालाब के किनारे फिशिंग कर रहे मैं हैं। इसका स्विच ऑन करता हूँ। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। ओ, हमारी आवाज दीवारों को पार कर गई। क्योंकि वो साउंड है। डैड को फौरन मैसेज दे देना। लगता है मछली फंस गई। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हैं? क्या मैनेजर को मेरी जरूरत है? ओ, डैड अब भाग रहे हैं। क्योंकि वो फोन ढूंढने में बिजी हैं। उन्हें मैसेज मिल गया डोरेमोन। ये कमाल का है ना? हाँ, सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं शायद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ।
बाय मॉम, बाय। शॉपिंग मुझे पता है। नोबिता नोबी की मॉम को ढूंढो। देखो ये रही मॉम। अब तुम क्या करोगे? मैं स्विच को ऑन करूंगा। क्या ये सही टाइमिंग है? प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। क्या आप पेस्ट्री खरीदना चाहेंगी? अब ठीक है। हुर्रे, मुझे पेस्ट्रीज खाने को मिल गई। थैंक यू मॉम। मैंने इन्हें खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। अजीब बात है। हमने कर दिखाया। नोबिता, जरा मुझे बताओ तो कि तुम अपनी स्मार्टनेस इन चीजों में ही क्यों दिखाते हो? तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो, पर ये केक तो मजेदार है ना? आखिर इसे मैंने जो मंगाया है। ओ, मुझे पहले से ही पता था कि आज हम कोई मजेदार चीज खाने वाले हैं। ओ, तुम अब कह रहे हो तो चलो देखते हैं। चलो चल के वो बेरीज खाते हैं। हाँ, अब मैं शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ, हम तो तो शिजुका को फोन करने वाले थे। चलो उसे बुलाने के लिए मैसेज कैनन यूज करते हैं, ठीक है ना? वो रही शिजुका। नोबिता ने मुझसे कहा था कि हम बेरीज खाने जाएंगे, मगर वो तो आया ही नहीं। शिजुका, हम बेरीज खाने जा रहे हैं। तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ओके। शिजुका हमारे घर आ रही है। जियान और सुनियो को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ? हे सुनियो, अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहाँ जाने वाले हैं। काश हमें ये पता चल जाए कि वो हाँ, नोबिता के पास बॉल है। वो गोल की तरफ जा रहा है। वो पूरी स्पीड से बढ़ रहा है। ये गोल! हाँ? अरे नहीं। हाँ! अरे नहीं, मॉम को तो ये बहुत पसंद था। अब मैं क्या करूं? अब मैं इसका क्या करूं? इसे वहां छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं मॉम। अच्छा, नोबिता, हाँ? कभी कभी खेलने से पहले अपना होमवर्क भी कर लिया करो, समझ गए? हाँ ठीक है। नोबिता, हाँ? तुम्हें अपनी बॉल अंदर रखनी चाहिए। हाँ। आज तो बाल बाल बच गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या ये? लिटिल पिक्चर बुक? क्या मैं देखूं?
हाँ, अरे ये तो मीचान है डोरेमोन। हाँ, तुमने सही कहा। हाँ, तो ये बुक मीचान के बारे में है। अरे इस बुक में तो 2 ही पेज है। क्योंकि इस बुक में पिक्चर्स मूव करती है नोबिता। क्या सच में? अरे वाह, पिक्चर चेंज हो गई। ये पिक्चर बुक तो बहुत मजेदार है। हाँ अरे क्या बात है? हाँ, अरे ये तो वही है। ये हमेशा मीचान को परेशान करता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। हाँ। मीचान! ये क्या, डोरेमोन तो बिना वजह ही घबरा रहा है। ये तो बस एक पिक्चर बुक है, असलियत में थोड़े ही हो रहा है। ये क्या, वो तो पहुंच गया। उसे छोड़ना मत डोरेमोन। मैंने उसे भगा दिया नोबिता। लेकिन तुम पिक्चर बुक में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो इसलिए क्योंकि ये पिक्चर बुक बिल्कुल वही दिखाती है जो सच में हो रहा होता है, समझे? क्या सच में? तो जो कुछ हमने पिक्चर बुक में देखा वो मीचान के साथ हो रहा था। हाँ। इसे यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम कौन सी पिक्चर बुक देखना चाहोगे। कौन सी देखूं? ये ठीक है। हाँ, पता था तुम यही चूज करोगे। कैसे? देखो, ये तुम्हारे जैसे आलसी के लिए बिल्कुल सही बुक है नोबिता। मॉम को इतनी मेहनत से सारा दिन काम करते हुए देखना तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन होगा। मैंने ठीक कहा ना नोबिता? हाँ ठीक है डोरेमोन, अब जल्दी से ये बताओ कि इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तुम्हें अभी बताता हूँ। पहले तुम्हें पिक्चर बुक को मॉम की तरफ मोड़ना होगा। उसके बाद स्विच को दबाओ। और कुछ नहीं करना है। हाँ? अब कुछ नहीं करना? हाँ, ये बहुत आसान है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पिक्चर बुक मॉम के बारे में है नोबिता। मुझे दिखाओ। हाँ, तुमने सही कहा। अब जरा मुझे भी देखने दो। हाँ। वो पुरानी मैगजीन्स इकट्ठी कर रही है। देखो, मॉम कितनी मेहनत करती है। वो तुमसे बिल्कुल अलग है नोबिता। क्या? वो कहाँ जा रही है? हाँ, वहाँ नहीं। क्या हुआ? अरे नहीं, वो तो स्टोरेज शेड में जा रही है। अब मेरा क्या होगा? क्यों? स्टोरेज शेड में क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं। तुमने फिर से कुछ छुपाया है, क्यों है ना? तुम्हें फिर से टेस्ट में 0 मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है डोरेमोन। पिक्चर चेंज हो गई। हाँ? अरे नहीं, अब क्या होगा? वास का पता चल गया। क्या वास? अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? नोबिता कभी कोई काम ढंग से नहीं करता। नोबिता! मॉम, वो भाग गया। मैं देखती हूँ कि वो कब तक मुझसे भागता है। अब की बार मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ डोरेमोन, समझ गए? अब मुझे उम्मीद नहीं है कि नोबिता कभी सुधरेगा। अरे रियलिटी पिक्चर बुक कहाँ है? वो उसे ले गया। वो हमेशा यही करता है। अच्छा हुआ मैं ये बुक अपने साथ ले आया। अब मैं कौन सी यूज करूँ? हाँ, ये बुक ठीक रहेगी। तुम्हारा घर गंदा हो गया है पीको, आज मैं इसे साफ कर देती हूँ। वो रही शिजुका। हाँ, फ्रेंड्स पिक्चर बुक को यूज करता हूँ। अब मैं आराम से कहीं भी बैठकर इसे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं कौन सी बुक यूज करूँ? हाँ, अरे वाह, एक हेलीकॉप्टर। ये बुक ठीक रहेगी। कुछ मजा आया नोबिता? मेरा हेलीकॉप्टर कैसा लगा? हे नोबिता, जरूर तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगे। लेकिन हम करने नहीं देंगे। सुनो, मुझे इसे ट्राई नहीं करना। वो चला गया। जाने दो। बहुत हो गया जियान, अब मेरा हेलीकॉप्टर वापस दे दो। अभी नहीं सुनियो, मुझे अभी थोड़ी देर और चलाना है। लेकिन तुम इसे काफी देर से उड़ा रहे हो जियान। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे क्या बात है जियान? ये कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या? अरे नहीं, प्लीज कुछ करो जियान। रिमोट काम नहीं कर रहा, सुनियो। अरे वो तो चला गया। ये कहने से काम नहीं चलेगा जियान, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जानते हो, मेरे डैड इसे कल ही खरीद कर लाए थे। ये बहुत महंगा है, अगर नहीं मिला तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। ये मेरी गलती नहीं है, ये इस रिमोट की गलती है, सुनियो।
तुम एक बेकार पायलट हो जियान, गलती तुम्हारी है। क्या कहा तुमने? हाँ? क्या तुम भूल गए तुम किससे बात कर रहे हो? सुनियो, मैं सच कह रहा हूँ, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम एक बेकार पायलट हो जियान। चुप हो जाओ, ये सब इस रिमोट की वजह से हुआ है। ये खराब है, पकड़ो अपना रिमोट। रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। प्लीज रुक जाओ जियान, उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जियान। अगर वो नहीं मिला तो मॉम मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अब मैं आराम से बैठकर पिक्चर बुक देख सकता हूँ। पता नहीं शिजुका क्या कर रही होगी। डोरेमोन का ये गैजेट तो कमाल का है। हाँ, वो क्या कर रही है? शिजुका को इंसेक्ट पकड़ना तो पसंद नहीं है, फिर क्या बात हो सकती है? समझ गया, उसकी कैनरी कहीं उड़ गई है। पीको, तुम कहाँ चली गई हो पीको? वापस आ जाओ पीको। शिजुका देखो, वो वहाँ पेड़ पर है। ऊपर देखो, शायद अब मुझे ही जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। मेरा हेलीकॉप्टर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे नोबिता, हो सकता है नोबिता को कुछ पता हो। पीछा करता हूँ। पीको, अभी तक तो मेरी पीको यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। हाँ पीको, सुनो पीको, तुम बहुत अच्छी हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो शिजुका। हाँ नोबिता, मेरी पीको वहाँ। समझ गया, मुझे अपना नेट दे दो। हाँ हाँ, मैंने पकड़ ली। हाँ, अरे वाह नोबिता। हाँ, अरे सुनियो का हेलीकॉप्टर। थैंक यू नोबिता, तुम कितने अच्छे हो। कोई बात नहीं। नोबिता, सुनो नोबिता, क्या तुमने कहीं पर मेरा हेलीकॉप्टर मैंने देखा है। क्या कहा? सच में? वो कहाँ है? ये रहा सुनियो। हाँ, अरे ये तो मेरा हेलीकॉप्टर है। ये ऊपर पेड़ में अटका हुआ था सुनियो। थैंक यू नोबिता, ये हेलीकॉप्टर बहुत महंगा है। मुझे माफ कर दो नोबिता, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। कोई बात नहीं सुनियो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ? बारिश शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ नोबिता। हाँ मैं भी। नमस्कार दोस्तों, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। अब मुझे शनि भी अपने गोचर घर जाना चाहिए। 2025 मार्च के आखिर में शायद शनि मॉम अब बदल तक रहे मुझसे नाराज राशि। होंगी। सावधान हो जाएं, इन 5 राशियों के लोग आपके जीवन में हो सकती हैं ये बड़ी घटनाएं। सैटर्न ट्रांजिट डोरेमोन, 2025 अरे तुम सही टाइम पाइसेस, पर आए हो। अब शनि जल्दी से मेरी महाराज मदद अस्त करो अवस्था में हाँ। 29 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष हाँ, में मॉम ऐसा कहाँ माना पर है? जाता है कि वो अस्त भी थोड़ी देर अवस्था में पहले शनि के शॉपिंग करने शुभ गई है। प्रभाव में ओके। कमी होती है लेकिन और पता अशुभ नहीं प्रभाव नोबिता बढ़ मॉम जाते अम्ब्रेला हैं। लेकर गई है या नहीं। ऐसे में शनि हाँ? का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर हाँ? गुरु की राशि उनके मीन में पास जाना अम्ब्रेला मेष नहीं और है। सिंह सहित कई राशियों के लिए विनाशकारी परिणाम देने वाला माना जा रहा है। नोबिता शनि तो के बहुत अच्छा गोचर से है। इन राशियों के जीवन में पैसों की तंगी के साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी पैर पसार सकती हैं। मॉम, देखिए हाँ? किन किन राशियों को अच्छा हुआ तुम आ सावधान गए। रहने की सलाह ये है और लीजिए साथ ही मॉम। जाने थैंक यू बेटा, जरूरी ये लो उपाय। पकड़ो। आज मेरे आपने जो चैनल कपड़े धोए थे किस्मत मैंने और कनेक्शन को डोरेमोन ने वो सारे सब्सक्राइब अंदर करें। रख दिए हैं। शनि मॉम, तुम गोचर दोनों मेरा कितना ध्यान 2025 रखते हो। में मैं बहुत शनि खुश देव हूँ। आप करीब मुझे 2.5 साल माफ के कर लंबे दीजिए, वो अंतराल बात के मैंने बाद ही अपने तोड़ा घर था। कुंभ राशि मैंने को उसे छोड़कर सॉकर बॉल मीन से हिट राशि कर में दिया गोचर था। करेंगे। आप बहुत नाराज शनि का होंगी, ये इसलिए गोचर मैंने उसे 29 छुपा मार्च को दिया था। रात में 10:07 कोई बात नहीं पर बेटा। होगा। मैं खुश हूँ मीन क्योंकि तुमने राशि मुझे में आकर सच शनि की बताया युति है। पिता जो टूट सूर्य गया के उसका साथ तो कुछ हो होगी। नहीं सकता। और तुमने ज्योतिष मुझसे में माफी एक भी मांगी दूसरे है के तो अब मैं दुश्मन नाराज माने नहीं जाने हूँ। वाले पिता अब तो पुत्र तुम खुश सूर्य होना शनि नोबिता की बेटा। युति मेष और सिंह सहित हमें कई घर चलना राशियों के चाहिए। जीवन मुझे में डिनर भी भारी बनाना उथल है। पुथल तुम्हारे मचा पापा घर सकती है। पहुँचने ही वाले होंगे। इसके अलावा मीन राशि में शनि की युति राहु से भी होगी। शनि मॉम को राहु की अच्छा लगा युति कि से नोबिता इन उनकी राशियों मदद के करने लोगों चला को गया। करियर में अचानक से परेशानियों का सामना अच्छा, क्या करना ये पड़ बात है? सकता है। ये तो ठीक नहीं साथ है। ही कारोबार में भी भारी नुकसान बात की है, आशंका डोरेमोन? है। देखते सुनो हैं किन नोबिता, किन राशियों नीचान के का एक लोगों को friend है, शनि के ताको-चैन। गोचर से सतर्क हो जाना चाहिए। हाँ, साथ ही देखा, यह भी ये कितनी जाने बुरी कि बात शनि है, के नोबिता। प्रकोप मैं तो से कुछ भी बचने नहीं के लिए समझा। किन उपायों को आजमाएं। शनि गोचर चलो, का हमें मेष मिस्टर यामाडा राशि से पर बात करनी प्रभाव। होगी। शनि का गोचर आपके 12वें भाव में होगा और इस गोचर Oh, के I am प्रभाव sorry. से आपके लिए शनि की ऐसा 7.5 लगता शुरू है तुम होगी। पेट्स की फीलिंग को बहुत इस अच्छी तरह से गोचर के समझते हो। मेष राशि मुझे बहुत वालों पर खुशी हुई। मिले जुले प्रभाव देखने को बताओ मिलेंगे। मीजान, अब तो तुम खुश हो इससे ना। आपको विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे।
हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, तुम्हें लगता है इसलिए यहाँ और भी सावधानी pets हैं बरतें। जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? आँखों, पैरों इसने से सही जुड़ी कहा स्वास्थ्य डोरेमोन, मुझे समस्याएं यकीन है यहाँ परेशान और कर भी पेट्स सकती होंगे हैं। जो कुछ कहना अगर चाहते आपका होंगे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझे? व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनी से हाँ, तुमने संबंध ठीक है कहा, लेकिन तो मैं हर विदेशी पेट को तो स्रोतों से ट्रांसलेशन लाभ जेली हो नहीं सकता खिला है। सकता ना नोबिता। जुलाई ये से ठीक रहेगा। नवंबर The तक pet शनि वक्री hub। रहेंगे, जिससे क्या ये स्वास्थ्य एक पेट समस्याएं हॉटलाइन बढ़ होगी? सकती हैं। बिल्कुल सही। हम उपाय इसे के स्कूल रूप के में पीछे हर वाली शनिवार पहाड़ी को पर श्री सेट करेंगे बजरंग और बाण अपने का friends पाठ के जरिए करें। मीचान सबको इसके बारे शनि में बता गोचर देगी का और सिंह हम राशि अपने रूम पर में ही बैठकर प्रभाव। सब सुनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। ये तो बहुत फास्ट है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हेलो, मैं रखें। पेट हॉटलाइन पुरानी से बोल रहा बीमारी हूँ। हो सकती है। मेरा नाम कैथरीन छोटी है और मैं स्वास्थ्य अपना रास्ता नहीं समस्याओं ढूंढ को पा रही नजरअंदाज तुम न खो करें। गई हो, अपने ओनर कर्ज का नाम चुकाने और में एड्रेस सफल बताओ। हो सकते हैं। का हाउस नंबर कानूनी मामलों समझ में गया, तुम वहीं सफलता रुको, हम अभी मिलेगी, आते लेकिन हैं। अचानक जल्दी करो, खर्चे भी नोबिता। होंगे। ससुराल पक्ष से कैथरीन, बातचीत तुम बढ़ेगी। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन शांति और मेहनत से सफलता मिलेगी। मैंने उसे यहीं जुलाई रुकने को से कहा था। नवंबर तक कामकाज में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। अरे ये क्या उपाय के कैथरीन, रूप में ये हर alligator है? शनिवार को महाराज दशरथ द्वारा रचित नील शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शनि गोचर का धनु राशि पर प्रभाव। धनु राशि वालों पर शनि की कैथरीन नाम की भैया वजह शुरू से मुझे होगी। लगा कि वो शनि एक कैट आपके है। चौथे मुझे भाव में खुशी है वो गोचर पहुंच गई। करेगा। नोबिता, इसके प्रभाव से इस बीच आपके कैसे होगा? परिवार से दूरी बन एनिमल सकती से है। बात करने में तो काम बहुत या मजा अन्य आता होगा कारणों ना। से स्थान एक बार मैं भी परिवर्तन ट्राई हो करना सकता चाहती है। हूँ। हाँ, इससे जरूर करो। परिवार में कलह हो सकती है। हेलो, माता मैं के पेट हॉटलाइन से स्वास्थ्य बोल का रही ध्यान हूँ। रखें। मैं कानूनी स्टूडियो के घर मामलों से में बैरन बोल रहा सफलता हूँ। मिल सकती है। हाँ, बोलो बैरन, काम क्या में कहना चाहते सफलता हो? के लिए काफी मेहनत करनी होगी। स्वास्थ्य का सुनियो ने ध्यान तुम्हें बताया होगा कि रखें। वो अनुशासित खाने में मुझे जीवन सिर्फ शैली मीठा है, अपनाने क्यों है से ना? सफलता मिलेगी। देखो ये जुलाई बैरन से का खाना नवंबर है, टॉप तक क्वालिटी छाती में मीट। संक्रमण हो ये बहुत सकता सस्ता है। है। माता ये के सब झूठ है। स्वास्थ्य वो का हमेशा ध्यान मुझे सस्ता रखें। डॉग फूड और उपाय घर के का बचा रूप में हुआ हर खाना शनिवार खिलाता को है। काले कभी-कभी तिल का फिश दान मीट करें। मिले तो अच्छा लगेगा। शनि गोचर का मकर राशि पर प्रभाव। इसने ये मकर कहा? राशि वालों हाँ, के ये लिए कभी शनि कभी आपके खाने में तीसरे फिश भाव या में मीट भी गोचर खाना चाहता करेंगे। है, सुनियो। इस गोचर मेरा के बैरन ऐसा आपके कभी ऊपर नहीं कह मिले सकता जुले नोबिता। प्रभाव जरूर देखने तुम्हें को कोई गलतफहमी हुई मिलेंगे। है। छोटी लेकिन इसने यात्राएं तो कहा और है कि तुम विदेश इसे यात्रा सस्ता के डॉग फूड और अवसर घर मिल का बचा सकते हुआ खाना हैं। खिलाते हो। स्थान परिवर्तन भी हो हाँ, सकता तुमने है। सच में ऐसा कहा? धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में चिंता रुचि मत बढ़ेगी। करो बैरन, आज मैं भाई तुम्हें अच्छी बहनों के क्वालिटी का मीट स्वास्थ्य में खिलाऊंगा। समस्याएं आ मॉम, सकती बैरन के हैं, खाने का लेकिन टाइम उनके हो गया साथ है। संबंध अच्छे रहेंगे। जुलाई देखा, से ये कितना नवंबर खुश है। तक पाचन संबंधी समस्याओं और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेलो, ये पेट हॉटलाइन जीवन है, साथी बोलिए। के स्वास्थ्य में क्या तुम्हें घर से समस्याएं आ निकाल दिया? सकती हैं। आय में वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में कलह और बचत बहुत करने बुरा में हुआ, चुनौतियां लेकिन आ पीपू, सकती मेरे पास हैं। तो पहले से ही उपाय एक के कैनरी रूप है। में हर शनिवार को अरे शनि हाँ, मुझे चालीसा अभी का याद आया। पाठ मेरे करें। अगले वाले घर में तनाको को शनि एक कैंडी गोचर का चाहिए, मीन तो राशि उसके पर पास चली जाओ प्रभाव। पीपो। शनि ओह, आपकी राशि में गोचर करेंगे, इसका आप पर बहुत मैं प्रभाव इसका ध्यान पड़ेगा। रखूंगी। भाई बहनों के प्रति स्नेह बढ़ेगा। वैवाहिक हेलो, जीवन मैं में पेट उतार हॉटलाइन से चढ़ाव बोल आ रहा हूँ। सकते हैं। जियान जीवन तुमसे साथी के हैंडस्टैंड करवाता स्वास्थ्य है? में समस्याएं आ सकती हैं, जिससे रिश्ते में तनाव आ सकता है। व्यावसायिक संबंधों के मुकु? लिए ये समय वो अनुकूल है। हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से नए परेशान हो चुका है, व्यावसायिक जियान। संपर्क बनेंगे। मुकु की फीलिंग्स को दीर्घकालिक समझने की कोशिश व्यावसायिक करो, जियान। योजनाएं प्रभावी लेकिन उसे तो ये रहेंगी। बहुत पसंद है। नौकरी पेशा लेकिन तुम लोगों को उसे हैंडस्टैंड बुद्धिमानी करवा से देगी काम कि वो- करने और कड़ी मैंने मेहनत टीवी पर करने एक से डॉग लाभ को ऐसा होगा, करते देखा था। लेकिन मेरा मानसिक मुकु तनाव भी एक बना स्मार्ट डॉग रहेगा। है। वो भी जुलाई से बैग एंड नवंबर टर्न अराउंड कर तक सकता है मानसिक तनाव, और इसीलिए वो शारीरिक हैंडस्टैंड भी समस्याएं आराम और से कर सकता वैवाहिक है। संबंधों में लगता है उतार मुकु से चढ़ाव बढ़ तुम्हारी बात सकता है। करवानी ही पड़ेगी। उपाय हे के मुकु, रूप में सुनो, मैं शनिवार बोल रहा को हूँ। छाया कुछ दान कहना करें। चाहते हो तो कहो। बात यह है कि हाँ हाँ जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मुकु, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मुकु, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है, आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। या, अरे मुकु प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज, मुकु अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, मुकु घर नहीं आया, अब क्या करें?
पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मुकु, तुम कहाँ हो? मुकु, 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 अरे बचाओ मुझे! प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकु, क्या हुआ? देखो वो रहा मुकु। मुकु, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकु। मुझे खुशी हुई। हाँ, मुझे भी नोबिता। पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो, मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझे नोबिता? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डोरेमोन की जादुई और नॉस्टैल्जिक दुनिया में, जहां हर एपिसोड बचपन को जिंदा करता है और दिल को इमोशंस से भर देता है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम रिव्यू करेंगे डोरेमोन 2005 सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1 का डोरेमोन्स टाइम कैप्सूल। 1979 सीरीज ओयामा एडिशन के इमोशनल फिनाले के बाद 2005 सीरीज मिजुता एडिशन एक फ्रेश स्टार्ट थी जो नए फैंस और पुराने नॉस्टैल्जिया को एक साथ लाई। डोरेमोन हमारा ब्लू रोबोट कैट अपनी 4D पॉकेट से फिर से जादू बिखेरता है और ये एपिसोड नए एरा का ग्रैंड ओपनिंग है। इस रिव्यू में हम करेंगे डिटेल्ड समरी, थीम्स का एनालिसिस, एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग की बात, रीसेंट फैन रिएक्शंस और देंगे इसे एक रेटिंग। तो अपने डोरेमोन लव को रिचार्ज करो, डोरायाकी का स्टॉक तैयार रखो और चलो डाइव करते हैं इस फ्रेश रिव्यू में। लेट्स स्टार्ट एपिसोड समरी। इस एपिसोड का टाइटल है डोरेमोन्स टाइम कैप्सूल। स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो अपनी टिपिकल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। स्कूल में टीचर उसे होमवर्क न करने की वजह से डांटता है और घर पर तमाको नोबिता की मम्मी उसे टिड्डा कहकर चिढ़ाती है। उदास नोबिता अपने कमरे में जाता है, जहां अचानक डेस्क ड्रॉर से एक नीला गोल मटोल रोबोट कैट निकलता है, डोरेमोन। नोबिता पहले तो डर जाता है, लेकिन डोरेमोन उसे बताता है कि वो 22वीं सेंचुरी से आया है। शिवाशी, नोबिता का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, ने उसे भेजा है ताकि नोबिता की लाइफ को बेहतर बनाया जाए। डोरेमोन बताता है कि शिवाशी ने एक टाइम कैप्सूल बनाया है जिसमें नोबिता के लिए मैसेज और एक स्पेशल गैजेट है। नोबिता क्यूरियस हो जाता है, लेकिन टाइम कैप्सूल को ओपन करने के लिए उसे पहले अपनी लाइफ में कुछ इंप्रूव करना होगा। डोरेमोन अपनी 4D पॉकेट से निकालता है मोटिवेशन मिरर, जो यूजर की फ्यूचर पोटेंशियल दिखाता है, लेकिन उसे सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नोबिता मिरर में देखता है कि वो एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बन सकता है, जिसमें शिजुका उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इंस्पायर्ड नोबिता डिसाइड करता है कि वो मेहनत करेगा, लेकिन उसकी लेजी नेचर जल्दी ही वापस आ जाती है। वो मोटिवेशन मिरर का मिसयूज करता है ताकि बिना मेहनत के फ्यूचर की इमेज को रियल कर सके। इससे चीजें उलट पुलट हो जाती है। मिरर ग्लिच करता है और नोबिता की फ्यूचर इमेज टाउन में प्रोजेक्ट होने लगती है। जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाते हैं और शिजुका कंफ्यूज हो जाती है। टाउन में लोग नोबिता को फ्यूचर स्टार समझकर उसका पीछा करने लगते हैं। नोबिता, जो अब इस मेस से परेशान है, डोरेमोन से हेल्प मांगता है। डोरेमोन पहले तो नाराज होता है, नोबिता तूने फिर गैजेट का गलत यूज किया, लेकिन वो एक दूसरा गैजेट निकालता है, रियलिटी रीसेटर, जो मिरर के इफेक्ट्स को कैंसिल करता है। नोबिता को रियलाइज होता है कि
फ्यूचर को चेंज करने के लिए शॉर्टकट्स नहीं, मेहनत चाहिए। वो डोरेमोन से वादा करता है कि वो ट्राई करेगा। एपिसोड का अंत होता है जब डोरेमोन टाइम कैप्सूल ओपन करता है जिसमें शिवाशी का मैसेज है, नोबिता तू मेहनत कर, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। नोबिता स्माइल करता है और डोरेमोन कहता है चल अब डोरायाकी खाते हैं। थीम्स और एनालिसिस इस एपिसोड की कोर थीम है सेल्फ इंप्रूवमेंट और मेहनत की वैल्यू। नोबिता का मोटिवेशन मिरर के जरिए फ्यूचर देखना और फिर शॉर्टकट्स लेना सिखाता है कि सक्सेस के लिए डेडिकेशन चाहिए। ये मैसेज बच्चों के लिए इंस्पायरिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि हर किसी में पोटेंशियल है बशर्ते वो मेहनत करे। डोरेमोन का रोल एक गाइड का है जो नोबिता को गलतियों से सीखने में हेल्प करता है। दूसरी थीम है होप जो शिवाशी के मैसेज और नोबिता की स्माइल में रिफ्लेक्ट होती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में नोबिता की जर्नी रिलेटेबल है। उसका लेजीनेस और फिर इंस्पिरेशन हर बच्चे को टच करता है जो स्ट्रगल करता है। जियान और सुनियो का मजाक और शिजुका का कंफ्यूजन ग्रुप डायनामिक्स को सेट करता है जो 2005 सीरीज का बेस बनता है। ह्यूमर जैसे नोबिता का फ्यूचर स्टार बनना और डोरेमोन का डोरायाकी लव एपिसोड को लाइट और फन रखता है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो ये एपिसोड डोरेमोन का क्लासिक फॉर्मूला प्रॉब्लम गैजेट मेस रेजोल्यूशन फॉलो करता है, लेकिन इसका इंट्रोडक्टरी टोन और फ्रेश वाइब इसे 2005 सीरीज का परफेक्ट स्टार्ट बनाता है। एनिमेशन और वॉइस एक्टिंग 2005 सीरीज की एनिमेशन 1979 सीरीज से अपग्रेडेड है। ब्राइट कलर्स, स्मूथर मूवमेंट्स और मॉडर्न वाइब्स। टाउन के सीन 70 के दशक से 80 के दशक तक जापान को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन मोटिवेशन मिरर के फ्यूचर प्रोजेक्शंस में फ्यूचरिस्टिक डिटेल्स हैं। टाइम कैप्सूल का डिजाइन स्लीक और शाइनी है जो 22वीं सेंचुरी का फील देता है। बैकग्राउंड्स जैसे नोबिता का रूम और स्कूल नॉस्टैल्जिक लेकिन रिफ्रेश्ड है जो इंडियन फैंस को 2000 की वाइब्स देता है। वॉइस एक्टिंग में वसाबी मिजुता की डोरेमोन वॉइस न्यू सीरीज का हाईलाइट है। उनकी डिलीवरी में नोबुयो ओयामा की तरह ही चार्म है लेकिन ज्यादा एनर्जेटिक और मॉडर्न टोन के साथ। मेगुमी ओहारा की नोबिता वॉइस इनोसेंट और ड्रामेटिक है जो कैरेक्टर को परफेक्टली सूट करती है। हिंदी डब जो इंडिया में 2000 के दशक में पॉपुलर हुआ इस एपिसोड को और मजेदार बनाता है, खासकर नोबिता के डोरेमोन कुछ करो और डोरेमोन के नोबिता तू फिर वाले डायलॉग्स में। जियान, सुबारू किमुरा और सुनियो तोमोकाजु सेकी की वॉइसेस ह्यूमर ऐड करती है। 2005 सीरीज की वॉइस कास्ट ने फ्रेश स्टार्ट को मेमोरेबल बनाया। रीसेंट फैन रिएक्शंस 2005 सीरीज का प्रीमियर फैंस के लिए एक बड़ा मोमेंट था क्योंकि ये 1979 सीरीज की लेगेसी को कैरी करता था। रेडिट पर फैंस ने लिखा कि सीजन एक नॉस्टैल्जिया और न्यूनेस का परफेक्ट मिक्स था और इसका फ्रेश एनिमेशन स्टाइल बच्चों और यंग एडल्ट्स को पसंद आया। एक फैन ने कहा 2005 सीरीज ने डोरेमोन को नई जनरेशन के लिए रिलेटेबल बनाया। क्वोरा पर फैंस ने मेंशन किया कि सीजन 1 की इंट्रोडक्टरी स्टोरीज जैसे टाइम कैप्सूल नए फैंस को डोरेमोन की दुनिया से जोड़ती थी। हिंदी डब फैंस ने इस सीरीज को बचपन का न्यू चैप्टर कहा क्योंकि ये डिज्नी चैनल और हंगामा टीवी पर 2000 के दशक में हिट था। कुछ फैंस ने रेडिट पर डिस्कस किया कि 2005 सीरीज की स्टोरीज शुरू में स्लो लगी क्योंकि वो 1919 सीरीज की गहराई को मैच करने में टाइम लेती थी, लेकिन सीजन 1 की सिंप्लिसिटी और वसाबी मिजुता की वॉइस ने फैंस का दिल जीत लिया। इंडियन फैंस ने हिंदी डब के फनी डायलॉग्स और नोबिता के ड्रामेबाजी को खूब पसंद किया। सोशल मीडिया पर 2020 में फैंस 2005 सीरीज को रिविजिट करते हैं और इसके ब्राइट एनिमेशन और हार्टफेल्ट मोमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। रेटिंग और फाइनल थॉट्स। इस एपिसोड को मैं रेट करूंगा 8.5 से 10। स्टोरी सिंपल, इंस्पायरिंग और 2005 सीरीज का शानदार इंट्रोडक्शन है। मोटिवेशन मिरर गैजेट क्रिएटिव है और नोबिता डोरेमोन की बॉन्डिंग नए फैंस को कनेक्ट करती है। एनिमेशन ब्राइट और मॉडर्न है और वसाबी मिजुता की वॉइस फ्रेश वाइब्स लाती है। माइनस पॉइंट्स। स्टोरी थोड़ी बेसिक है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है और कुछ 1979 सीरीज फैंस को ओयामा की वॉइस मिस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये एपिसोड डोरेमोन की न्यू जर्नी का परफेक्ट स्टार्ट है। कंक्लूजन। तो दोस्तों ये था डोरेमोन 2005 सीरीज सीजन 1 एपिसोड 1 डोरेमोन्स टाइम कैप्सूल का डीप रिव्यू। ये एपिसोड नोबिता की सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, डोरेमोन के जादुई गैजेट्स और शिवाशी के होपफुल मैसेज को खूबसूरती से पेश करता है। 2005 सीरीज का ये ओपनिंग 1979 सीरीज की लेगेसी को फ्रेश वाइब्स के साथ सेलिब्रेट करता है। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती और थोड़ा सा ह्यूमर जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इस रिव्यू को इमोशनल डेप्थ, फन और फैन रिएक्शंस के साथ लिखा।